Hello students, welcome back to my channel Biology with Deepti Jain from Vardhman Coaching. First of all, if you don't subscribe my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for upcoming new videos and follow me on the Instagram account Biology with Deepti Jain. If any query, please mention in comment section or message me on the Instagram account Biology with Deepti Jain. So I solve the your problem. So today's topic is respiration. Let's start the topic respiration. तो रेस्पिरेशन की जो हम बात करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी है जिसका लिंक इस वीडियो में मेंशन है. उसमें प्लांट्स में मैंने रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करा था. आज यहाँ पे हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो टर्म्स हमारी माइंड में आती हैं जिसको कि नॉर्मली हम लोग ब्रीथिंग को ही रेस्पिरेशन नाम दे देते हैं या रेस्पिरेशन बोल देते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट. ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, बट रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस. ब्रीथिंग इज जो होता है वो क्या हो गया, इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द ब्रीथिंग. ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, दैट इज द ब्रीथिंग. बट respiration is a biochemical process, and in this process oxidation of food एंड रिलीज द एनर्जी, जो हमको एनर्जी मिलती है वो हमको रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिलती है, और वो एनर्जी हमको किससे मिलती है, फूड के ऑक्सीडेशन से. जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके बनता है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और उसके ऑक्सीडेशन से क्या फॉर्म होता है, एनर्जी फॉर्म होती है, जिस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करके अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं. तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो टर्म्स हमने नाम दिया. ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है. फिजिकल प्रोसेस है और इसके अंदर क्या होता है, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, जो हमारा ब्रीथिंग ऑर्गन होता है, ब्रीथिंग ऑर्गन के थ्रू ऑक्सीजन की इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की. तो डिफरेंट बॉडी में, डिफरेंट एनिमल्स में जो है ब्रीथिंग ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं. जैसे हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं, नोज हैं, वो हमारा एज ए ब्रीथिंग ऑर्गन वर्क करता है, और लंग्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ब्रीथिंग ऑर्गन का काम करते हैं. तो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के लिए जो हम डिफाइन कर देते हैं वो क्या होता है, completely oxidation of glucose and release the energy in the form of ATP. और ये जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. ठीक है, तो इसमें फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी फॉर्म्ड होती है जो एटीपी में फॉर्म्ड होती है, और एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसिन. ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये किसके अंदर फॉर्म्ड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया. जो बॉडी हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, उसके अंदर ये फॉर्म्ड होता है. इट मींस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है. तो रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू हमारे फूड का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एनर्जी फॉर्म्ड होती है, और उसमें यूज होती है ब्रीथिंग. मतलब ब्रीथिंग की हेल्प से ही ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फूड का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है. तो उसके लिए ब्रीथिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ब्रीथिंग नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है. तो इसमें टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है टॉपिक. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें फर्स्ट है एरोबिक, सेकंड है एनारोबिक.
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो गया वो क्या हुआ, एरोबिक मतलब एरियल फॉर्म, ठीक, एयर में। ये किसके प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और जो एटीपी फॉर्म्ड होगा वो इसमें 36 या फिर 38 एटीपी फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फूड का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और इसमें सबसे पहले 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ग्लूकोज जो है पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ये। और किसमें कहाँ होता है ये, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में होता है। और कौन सी साइकिल के थ्रू होता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस साइकिल के थ्रू ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, फिर पायरुवेट फिर पूरा कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसमें जो रिएक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 36 एटीपी। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और कौन से साइकिल के थ्रू होता है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए किसके हमने 3 पॉइंट्स लिए इसमें। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, 36 और 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और इसका 4th पॉइंट आप क्या ले सकते हो कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है वो क्या फॉर्म्ड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हम करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में किसके, एनारोबिक यानी कि विदाउट एयर, ठीक। तो एनारोबिक में किसके, विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन। ये किसके प्रेजेंस में किसके एब्सेंस में हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। सेकेंडली इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और एटीपी जो है यहाँ पे कम फॉर्म्ड होंगे, लगभग 2 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जब फूड का ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता है तो एनर्जी हमको पूरी नहीं मिल पाती है, पूरे कंप्लीटली एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता जितना होना चाहिए था। तो यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पे अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम 2 टाइप की चीजें देखते हैं। एक तो हम बात करते हैं ईस्ट के प्रेजेंस में अगर होता है तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। और अगर हमारी मसल सेल्स के अंदर होता है तो हम उसको मसल क्रैम्प बोल देते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि इन विट्रो और इन सेल, इन विट्रो मतलब आउट ऑफ द सेल, और इन सेल, सेल के अंदर। जैसे कि हमने मसल सेल्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो मसल सेल्स में अगर हो रहा है तो वो वहां पे जब हमारी बॉडी, जैसे हम लोग कोई फिजिकल वर्क, हैवी वर्क कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो भागते भागते हम लोग हांफने लग जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं। तो क्यों थक रहे हैं, क्योंकि हमारी मसल्स क्रैम्प हो जाती है। वहां पर जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिलती हम लोगों को तो हमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारा फूड का ऑक्सीडेशन रुक जाता है, कंप्लीटली नहीं हो पाता। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने की जगह वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से हमारी मसल्स क्रैम्प हो जाती हैं, मसल्स रुक जाती हैं, वर्क करना, कॉन्ट्रैक्ट होना बंद कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो मूव करना बंद कर देते हैं। तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से, जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो मसल्स क्रैम्प हुई, एटीपी पूरा फॉर्म नहीं हो रहा है, ये हुआ मसल क्रैम्प, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बट
अगर हम लोग किसी जैसे अल्कोहल प्रोडक्शन, बीवरेजेड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वहां पर हम लोग ईस्ट के प्रेजेंस में, ईस्ट जो है फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस होती है, अगर इसको हम इसके प्रेजेंस में रिएक्शन अगर करवाते हैं किसी भी जैसे कि ग्रेप्स को, ठीक है, स्टार्च वगैरह को उसको ऑक्सीडाइज करवाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ईस्ट के प्रेजेंस में, तब वहां पर एल्कोहल का प्रोडक्शन हो जाता है। ना तो लैक्टिक एसिड बनता, ना ही वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता, वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, एल्कोहल। तो उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो दो हम चीजें यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसको पूरे को हम लोग एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे हमने बोला ये प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन और एटीपी 36 एटीपी फॉर्म होता है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। और इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है एनारोबिक में, वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल। लेकिन एरोबिक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेते हैं जैसे ग्लूकोज, किस में कन्वर्ट हुआ, ये पायरुवेट, पायरुवेट बनाया इसने। किसके प्रेजेंस में पायरुवेट बना रहा है ये, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन के थ्रू हो रही है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये स्टेप चाहे वो एनारोबिक हो या एरोबिक हो, ये स्टेप कॉमन होता है। अब यहाँ पे हम इसको 3 उसमें पार्ट में कर लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, 3 पार्ट ले लेते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे देखते हैं वो हो गया कौन सा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो यहां पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस 36 एटीपी। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये, मतलब कि कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पे मसल्स में देखते हैं, मसल सेल्स। तो मसल सेल्स में जो है किसका फॉर्मेशन होना है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लेकिन एनर्जी जो होगी वो लगभग 2 एटीपी, हम बोल सकते हैं 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे थर्ड जो आता है वो आ जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन जो है वो भी ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, ये भी किस में हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट सेल। तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी, या एनर्जी लिख सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन और जो मसल सेल्स में रेस्पिरेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, एटीपी दोनों में कॉमन है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है रिएक्शन, दोनों में ही एटीपी के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। डिफरेंस क्या है दोनों के प्रोडक्ट में, और कहां पर हो रहा है, ये मसल सेल्स में हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, ये ईस्ट सेल के अंदर या ईस्ट सेल के प्रेजेंस में हो रहा है, और इसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है, और यहाँ पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये है इसके टाइप्स। और ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट करने के लिए पेपर एग्जाम्स में आता है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आता है, 3 नंबर में क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स हो गए उसके। आप 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट्स ये
एक रिएक्शन लिख सकते हो आप उसके अंदर, और उसका प्रोडक्ट लिख सकते हो कि उसके लास्ट प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और अगर 3 नंबर में आता है तो 3 पॉइंट ये लिख सकते हो या रिएक्शन लिख सकते हो। और इसके अलावा फर्मेंटेशन डिफाइन करने के लिए आ सकती है, तो फर्मेंटेशन ये आ जाएगा। और एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन स्टेप जो आएगा वो क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट या पायरुविक एसिड। कौन सी साइकिल के थ्रू हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंसेस हैं। ब्रीथिंग हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड रेस्पिरेशन हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। तो यहाँ पे हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग के लिए ब्रीथिंग ऑर्गन होता है, उसी तरीके से रेस्पिरेशन के लिए भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू ऑक्सीडेशन होता है फूड का। तो हर बॉडी के अंदर, हर एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होता है। अब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, तो उनके अंदर कोई भी एज ए स्पेसिफिक, जब एक ही सेल है बॉडी के अंदर, तो उनकी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम टिश्यू लेवल नहीं है। तो उनके अंदर जो भी उनके अंदर प्रोसेस होना है, जो भी रिएक्शन होनी है, वो उसकी सिर्फ एक सिंगल सेल के थ्रू होती है, और उसमें रेस्पिरेशन जो होगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा, तो इसके अंदर किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस, और ये मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मल्टी सेलुलर में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन क्यों नहीं पॉसिबल है। तो वो आप लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरीके से यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू है, क्योंकि उसके अंदर एक सिंगल सेल है, तो जिसके थ्रू कोई भी इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। उसी तरीके से अर्थवर्म होते हैं। अर्थवर्म्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, मॉइस्ट स्किन। तो इसके अलावा अर्थवर्म्स के अलावा अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स ले लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में प्रॉन आ गया, फिशेस आ गई, है ना, तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू, ठीक है, उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अब इसी तरीके से इंसेक्ट्स ले लेते हैं, इंसेक्ट्स में ग्रास होपर है, बटरफ्लाई है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स में कॉकरोच है, तो इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होता है, इसमें होल्स होते हैं, वो कहलाते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स के थ्रू होता है इसके अंदर रेस्पिरेशन। अब बात आ जाती है मैमल्स की, यानी कि ह्यूमन, ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गई, और रेप्टाइल्स हो गए, है ना। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू। इनमें किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू। तो इनमें लंग जो है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। अब इसके बाद जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, किसी की भी बॉडी में अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो उनके अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, क्या कॉमन फीचर्स होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आप किसी ऑर्गन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोल सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे गिल्स, ट्रैकिया और लंग्स, हम 3 ऑर्गन्स की बात करते हुए चलते हैं, जो बेसिकली जो है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब जो हायर एनिमल्स आ जाते हैं उनके अंदर एज ए यूज होते हैं ये। तो इसमें कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, 3 कॉमन फीचर्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर, जो किसी भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन को एक गुड रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोला जाता है इन 3 कॉमन फीचर्स के थ्रू, इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, 3 फीचर्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट फीचर हमने क्या ले लिया इसमें कि हैविंग द लार्ज सरफेस एरिया। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लंग्स हो, गिल्स हो, स्पाइरिकल्स हो या फिर ट्रैकिया हो, ठीक है,
इन सबके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा, इसमें जो इनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल थिन होनी चाहिए ताकि वो इजीली डिफ्यूजन और गैसेस का एक्सचेंज कर सके, ठीक है। क्या होनी चाहिए इनकी वॉल, हैव थिन वॉल, थिन वॉल्स फॉर easy diffusion and exchange of respiratory gases। थर्ड पॉइंट, थर्ड फीचर जो है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कि इनके अंदर जो भी मतलब कि ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगी ज्यादा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड ही जो होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो क्या होनी चाहिए, गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गैसेस। तो ये तीन कॉमन फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अगर ये तीन फीचर्स हैं तो वो एक बहुत अच्छा एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करेगा और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होगी। अगर किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में फीचर्स, इन तीनों फीचर्स में से कोई भी एक एब्सेंट हो जाता है या किसी में प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है, तो जिससे हम लोग को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है और हमारे अंदर कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होगा फूड का, तो जिससे हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, और एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म की अब अगर हम बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल लाइफ भी होती है, एक्वेटिक लाइफ भी होती है। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो एक्वेटिक लाइफ के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो डिफरेंट होती है। रेस्पिरेटरी रेट क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि वहां पे दोनों जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई अलग अलग होती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स की जो ब्रीथिंग रेट होती है या रेस्पिरेटरी रेट होती है वो फास्ट होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, बोला हमने कि जो ब्रीथिंग रेट है या रेस्पिरेटरी रेट है वो एक्वेटिक एनिमल्स में फास्ट होती है कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इस पे क्वेश्चन पुट अप होता है। ये एडवांटेज भी है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ब्रीथिंग रेट कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स लो होती है। क्यों होती है, एडवांटेज है ये उसके लिए। क्यों होती है, क्योंकि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो एयर के कंपैरिजन में वाटर के अंदर, एक्वेटिक बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है कंपेयर टू एयर। तो लो dissolved oxygen in aquatic body than air, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो ब्रीथिंग फास्ट करेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्ट करेगा जिससे कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे हम लोग के मसल क्रैम्प हो जाते हैं, हम थक जाते हैं तो बहुत जोर जोर से हाँफते हैं। क्यों हाँफ रहे हैं उस टाइम पर, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही। जब हम लोग भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं बहुत, या कोई हैवी वर्क कर रहे हैं तो उसमें हम लोग की मसल्स थक जाती हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिससे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। और लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन को बंद करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो उस ऑक्सीजन को लेने के लिए हम लोग ब्रीथ फास्टली करते हैं, या जिसको हम बोल देते हैं हाफ रहे हम लोग। तो वो हम लोग ब्रीथ फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर जाए, एंटर करे। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर एंटर होगी तो हमारा लैक्टिक एसिड डिसॉल्व हो जाता है। वही चीज यहाँ पर है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है कंपैरिजन टू एयर।
तो वहां के ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक बॉडी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ब्रीथ फास्ट करता है। फास्टली ब्रीथ करेगा तो उसको क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में उसकी बॉडी के अंदर एंटर होगी, तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा मिलेगी। बाकी उसके ब्रीथिंग ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो भी हमने 3 फीचर्स बोले थे वो 3 फीचर्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाती है तो उससे वो ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरी कंप्लीट कर लेती है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास एयर के पास सफिशिएंट अमाउंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, जिसकी वजह से उनको फास्ट ब्रीथ नहीं करना पड़ता है, और उसके ब्रीथिंग ऑर्गन इस वर्क को पूरा कर देते हैं, तो उसको फास्टली ब्रीथ नहीं करना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होगा, तो उसके लिए आपको आंसर यही लिखना पड़ता है कि जो एयर के कंपैरिजन में एक्वेटिक बॉडी वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, कम होती है एयर के कंपैरिजन में। इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को ब्रीथिंग फास्ट करनी पड़ती है ताकि ऑक्सीजन की अमाउंट उसकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में उसको सप्लाई हो सके, उसको उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर सके, जिससे कि उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो। कौन सा रेस्पिरेशन हो, एरोबिक। तो यहाँ पे मैं टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो ये बहुत जल्द लेके आऊंगी आपके पास। तो टिल देन बाय बाय।